गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 6 कोलाइडी विलयन में कोलाइड बनाने की विधियों के डिस्पर्सन मेथड में पेप्टिकरण विधि को देखते हैं। यह पेप्टिकरण की विधि स्कंदन यानी कोगुलेशन के विपरीत क्रिया है। इस विधि में अविलेय अवक्षेप यानी बड़े कणों को उसके किसी सम आयन की उपस्थिति में विलायक के साथ हिलाया जाता है, जिससे अवक्षेप छोटे कण में टूटकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अवक्षेप को कोलाइडी विलयन बनाने की इस विधि को पेप्टिकरण कहते हैं। यानी कि जो अविलेय अवक्षेप के बड़े कण हैं उसको किसी सम आयन की उपस्थिति में विलायक के साथ हिलाया जाता है, जिससे जो बड़ा कण होता है अवक्षेप का वो छोटे छोटे कणों में टूटकर कोलाइडी विलयन बना लेता है। अवक्षेप को कोलाइडी विलयन बनाने की इस क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। यह विधि कोगुलेशन यानी स्कंदन के विपरीत है। जैसे अगर हम उदाहरण लें, ये उदाहरण है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने अवक्षेप को जब फेरिक क्लोराइड की थोड़ी मात्रा के साथ हिलाया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन बन जाता है। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसके ताज़ा बने अवक्षेप को जब हम फेरिक क्लोराइड FeCl3 की थोड़ी मात्रा के साथ हिलाएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया FeOH, कोष्टक के बाद नीचे की तरफ 3 लिखेंगे होल थ्राइस, और इसके साथ में हमने फेरिक क्लोराइड मिलाया है तो फेरिक क्लोराइड में तो फेरिक है Fe+3 वो लिखा है। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और लाल भूला रंग अब बढ़ाएंगे। तो ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाना किसके द्वारा? पेप्टिकरण विधि के द्वारा। वह पदार्थ जो किसी अवक्षेप का पेप्टिकरण करते हैं पेप्टिकारक कहलाते हैं। जैसे जो हम ये उदाहरण देख रहे हैं इसमें पेप्टिकारक कौन हुआ? फेरिक क्लोराइड हुआ, क्योंकि फेरिक क्लोराइड ने ही फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया है। तो क्या हुआ? तो पेप्टिक कई बार आ जाता है पेप्टिकारक कौन होता है? तो वह पदार्थ जो किसी अवक्षेप को पेप्टिकृत करके पेप्टिकरण विधि द्वारा कोलाइड बनाते हैं वह पेप्टिकारक कहलाते हैं। इसमें आप ये उदाहरण दे सकते हैं जो ऊपर अभी हमने है दिया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का फेरिक क्लोराइड के द्वारा पेप्टिकरण किया गया है तो फेरिक क्लोराइड हो गया पेप्टिकारक। कभी कभी अवक्षेप को बार बार धोने से भी उसका पेप्टिकरण हो जाता है। जैसे अगर ताज़ा अवक्षेपित एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बार बार धोया जाता है तो इसका कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होता है। कोलाइड बनाने की जो अन्य विधि है वो है संघनन विधि। इस प्रकार की विधियों में छोटे आकार के कणों को संयोजित करके कोलाइडी कण या का विलयन बनाया जाता है। यानी कि जो कण का आकार है वो कोलाइडी कण के आकार से भी छोटा है, तो अगर वो छोटे कण आपस में जुड़ जाएं, संघनित हो जाएं, तो उससे क्या बड़ा कण बन जाएगा और वो कण किस आकार का होगा? कोलाइडी कण के आकार का होगा। अब इस संघनन विधि में जो भौतिक विधियां और रासायनिक विधियां प्रयुक्त की जाती है कि संघनन विधि में अपने अंदर कई सारी विधियां हैं। संघनन विधि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की जो संघनन विधि या कंडेंसन मेथड है उसमें फिर कई सारी विधियां हैं जिनको हम भौतिक विधियों के रूप में और रासायनिक विधियों के रूप में अध्ययन करते हैं। भौतिक विधियां अगर हम देखेंगे तो ये हैं विलायक विनिमय यानी सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, दूसरी है अत्यंत शीतलन सुपर कूलिंग मेथड, तीसरी है तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करना। तो पहली तो है विलायक विनिमय यानी सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, दूसरी है अत्यंत शीतलन सुपर कूलिंग मेथड, तीसरी है तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके बाय पासिंग द वेपर ऑफ एन एलिमेंट इनटू ए लिक्विड, है ना। तो ये 3 है तरीके। अगर हम देखें विलायक विनिमय मेथड तो इस विधि में पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर विलयन बनाते हैं।
फिर इस विलयन को किसी ऐसे दूसरे विलायक में डालते हैं जिसमें पदार्थ तो अविलय होता है परंतु विलायक विलयशील होता है। इससे जो विलयन प्राप्त होगा हमें वो एक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। जैसे गंधक यानी फास्फोरस आदि को अल्कोहल में विलयन बनाते हैं, उसके बाद उसको हिलाते हुए जल में डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। यानी जैसे हमें मान लो गंधक का या फास्फोरस का कोलाइडी विलयन बनाना है तो पहले हम गंधक या फास्फोरस का अल्कोहल के अंदर विलयन बनाएंगे, उसके बाद उसको हिलाते हुए जल में डालेंगे तो जल में डालने के बाद उसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। यह विलायक विनिमय मेथड। दूसरा है अत्यंत शीतलन यानी सुपर कूलिंग मेथड। जब जल व कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म या ईथर के विलयन को अतिशीतित करते हैं तो कार्बनिक विलायक में बर्फ़ का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो कार्बनिक विलायक में बर्फ़ का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसको स्थायी बनाने के लिए इसमें थोड़ा जिलेटिन भी डाल देता है। जब जल व कार्बनिक विलायक के रूप में हम क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, ईथर भी ले सकते हैं, के विलयन को अतिशीतित करते हैं तो कार्बनिक विलायक में बर्फ़ का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसको स्थायी बनाने के लिए इसमें थोड़ा जिलेटिन मिलाया जाता है। इसमें अन्य है तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करना। तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके। कुछ तत्व की वाष्प को उपयुक्त स्थायी कारक की उपस्थिति में जब ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है तो उनका कोलाइडी विलयन बन जाता है। जैसे मरकरी व गंधक के कोलाइडी विलयन इस विधि से बनाए जा सकते हैं। किसके? मरकरी Hg व गंधक यानी सल्फर के कोलाइडी विलयन इस विधि से बनाए जाते हैं। रासायनिक विधियाँ केमिकल मेथड में जैसे ऑक्सीडेशन मेथड हम काम में ले सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोजन, ऑक्सीजन आदि ऑक्सीकारक विलयन में H2S गैस जब प्रवाहित की जाती है तो हमें सल्फ़र का कोलाइडी विलयन मिलता है। यानी अगर हमें सल्फ़र का कोलाइडी विलयन बनाना है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड या किसी ऑक्सीकारक में H2S गैस प्रवाहित करें। H2S गैस प्रवाहित होने पर सल्फ़र का कोलाइडी विलयन हमें मिल जाएगा। दूसरा विधि हम अपचयन मेथड काम में ले सकते हैं। धातुओं के विलयशील लवण उपयुक्त अपचायक से अपचयित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे गोल्ड क्लोराइड को टिन क्लोराइड के द्वारा अपचयन कराने पर गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। गोल्ड क्लोराइड को टिन क्लोराइड के द्वारा अपचयन कराने पर गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है Au। तो गोल्ड क्लोराइड है, इसका टिन क्लोराइड के साथ अपचयन कराया तो गोल्ड यानी Au का हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल रूम में जो बातें हुई उन बातों को आपने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए ग्रुप पे लाइव टेलीकास्ट किया। ठीक है, मैंने तो आपकी बात का खंडन किया है, मैंने कोई नेगेटिव कमेंट तो किया ही नहीं है। मैं नेगेटिव कमेंट भी ठोक सकता था, मैं नेगेटिव कमेंट भी कर सकता था। टिप्पणी का खंडन करता हूँ।
इन्होंने जो मुझे ग्रुप में 60 लोगों के बीच धमकी जो भी दिया, इसका खंडन क्या है? फिर नहीं समझ। उभय घटन डबल डिकम्पोजिशन। जब हमें आर्सेनिक का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है तो आर्सेनिक ऑक्साइड के जल में बने ठंडे विलयन में हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें आर्सेनिक सल्फाइड का पीले रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जब हमें फेरिक क्लोराइड का विलयन प्राप्त करना होता है तो फेरिक क्लोराइड को बूंद बूंद करके उबलते हुए जल में मिलाते हैं, जिससे हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। अब कोलाइडी विल तो हमारे ने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि किन भौतिक विधियों द्वारा और किन रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कई बार ये सल्फर का कोलाइडी विलयन कैसे प्राप्त किया जाता है ये आ जाता है। तो सल्फर का कोलाइडी विलयन ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और एक आयरन का कोलाइडी विलयन जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोलाइडों का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड कैसे किया जाता है। कोलाइडों का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड कैसे किया जाता है। जब कोलाइडी विलयन को बनाया जाता है तो उनमें विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिससे उनके स्कंदित होकर अवक्षेपित होने की संभावना रहती है। जब कोलाइडी विलयन को हम बनाते हैं तो उसमें कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ शेष रह जाते हैं अशुद्धि के रूप में। तो उन विद्युत अपघट्य पदार्थों के कारण कोलाइडी विलयन के स्कंदित होने या अवक्षेपित होने की संभावना रहती है। इसीलिए इन कोलाइडी विलयनों में जो अशुद्धि के रूप में विद्युत अपघट्य होता है उन्हें दूर किया जाता है। तो उन विद्युत अपघट्य या अशुद्धियों को दूर करने की विधि ही कोलाइडों का शुद्धिकरण कहलाती है। इसकी कई विधियां हो सकती हैं, जिसमें से दो मेन विधियां हैं, जिसमें पहला है अपोहन यानी डायलिसिस और दूसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला तो अपोहन यानी डायलिसिस और दूसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं अपोहन क्या होता है। ये अपोहन का डायग्राम है जिसमें एक तरफ से जल आ रहा है। पहला वाला डायग्राम और देखिए जिसमें एक तरफ से जल आ रहा है, बीच में ये पर्चमेंट की थैली है। इस पर्चमेंट की थैली में कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन के साथ विद्युत अपघट्य के कण भी हैं। बाहर जल भरा हुआ है और इस साइड से ट्यूब में जल वापस बाहर जा रहा है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से जल आ रहा है और सीधे हाथ की तरफ से जल वापस जा रहा है। तो जल जब वापस जाता है तो अपने साथ में विद्युत कणों या कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य जो अशुद्धि के रूप में है उनको जल लेके अपने साथ में चले जाता है। तो ये पर्चमेंट थैली क्या काम करती है? पर्चमेंट थैली कोलाइडी कणों को तो इस थैली से बाहर नहीं जाने देती है, लेकिन विद्युत कण जल के साथ इस थैली से बाहर चले जाते हैं। इस विधि को अगर हमें फास्ट करना है तो हम इसमें विद्युत का भी उपयोग कर सकते हैं। ये दूसरा वाला डायग्राम आप देखिए जो सीधे हाथ की तरफ है, जिसमें
एक तरफ से जल अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से जल बाहर आ रहा है। बीच में कोलाइडी विलयन की थैली है और इसके दोनों तरफ चार्ज लगाया गया है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अब जो विद्युत अपघट्य में से पॉजिटिव चार्ज है वो तो पॉजिटिव आयन है वो तो नेगेटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे, और जो विद्युत अपघट्य में नेगेटिव आयन थे वो पॉजिटिव आयन चार्ज की तरफ चले जाएंगे। तो जो कोलाइडी विलयन है वो शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी अपवहन डायलिसिस विधि में कोलाइडी विलयन में से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धियों को अलग करने के लिए किसी झिल्ली या चर्म पत्र में कोलाइडी विलयन लिया जाता है तथा उसे जल से भरे एक बड़े नाद में लटका देते हैं। जल से भरे एक बड़े नाद में और लटका देते हैं। नाद में पहले में नीचे से जल प्रवाहित करते हैं जो ऊपर से बाहर निकलता रहता है। ऐसा करने पर कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ होती हैं वो झिल्ली से निकलकर यानी विसरित होकर जल के साथ बाहर निकल जाती हैं और कोलाइडी विलयन हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अपवहन यानी डायलिसिस की क्रिया को अगर हमें तीव्र गति से करना है तो जल के पात्र में झिल्ली के दोनों ओर दो इलेक्ट्रोड धनाग्र एवं ऋणाग्र लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से विसरित होकर पृथक हो जाते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति में अपवहन की क्रिया को इलेक्ट्रोडायलिसिस यानी विद्युत अपवहन कहते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति में अपवहन की क्रिया को विद्युत अपवहन यानी इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इसकी वो प्रतिलिपि भी तो उपलब्ध करवाइए आप, तभी तो जवाब दूंगा क्यों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।